नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है मुर्गी के शोरबे की। जी हाँ, मुर्गी का शोरबा, जिसमें मुर्गी तो बहुत दूर रह जाती है, उसका शोरबा फिर आगे बढ़ता है और बहुत लोगों तक पहुंचता है, लेकिन मुर्गी बहुत पीछे कहीं छूट जाती है। कहानी यूं है कि एक बार एक फकीर के यहाँ उसका एक मित्र राजधानी से मिलने आता है। साथ में एक उम्दा, एक अच्छी नस्ल का मुर्गा भी साथ लेके आता है कि बहुत दिनों बाद दो मित्र मिले हैं तो कुछ दावत भी होगी, जश्न मनाया जाएगा। तो वो मित्र मुर्गे के साथ में अपने मित्र फकीर के यहाँ दाखिल होता है और कहता है कि बहुत दिन हुए मिले हुए, आज सोचा तुमसे मिल ही आऊं और साथ में दावत के लिए इस मुर्गे को लेते आया। तो इस मुर्गे को आज बनाओ, हम लोग रात में भोजन यहीं करेंगे। दोनों मित्र बड़े खुश होते हैं, मुर्गा बनता है। खाने को बैठे ही होते हैं कि एक और अपरिचित मित्र आ जाता है। तो फकीर के लिए तो वो अजनबी था, एक अपरिचित मित्र था, लेकिन जो लेके आया था उस मुर्गे को, उसकी ये जान पहचान का था। आते समय इसने उसे भी सूचित कर दिया था कि मैं अपने मित्र से मिलने गांव जा रहा हूं, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी चले आना, साथ में बैठेंगे, आनंद आएगा। तो वो मित्र भी आ जाता है, तीनों लोग बैठ के भोजन करते हैं और आनंद मनाते हैं। अगले दिन उसके मित्र अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन शाम को देखता है कि दो एक सज्जन और आ गए हैं और वो कहते हैं कि मैं उस मित्र का मित्र हूँ जो तुम्हारे लिए मुर्गा लाया था। बोलता है ठीक है, आओ, आपका भी स्वागत है। उनको बैठाता है प्रेम से और वो मुर्गा जो उसने बनाया था वो भी उन्हें खाने को देता है। वो मित्र प्रसन्न होते हैं और धन्यवाद देके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दो एक दिन और बीतते हैं कि एक दो लोग और आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे मित्र के मित्र का मित्र हूँ जो मुर्गा लेके आया था। तो हमने सुना बड़ी दावत हुई, तो हमें भी दावत का आनंद दें, हमें भी खिलाएं कि क्या आपने कितना बढ़िया पकाया है। तो उन्हें भी वो मुर्गा खिलाता है, लेकिन अब तक मुर्गा बहुत कम से कम हो चुका होता है और उसका शोरबा ही शोरबा बचा होता है। किसी तरह वो मेहमानों को खिलाता है और मेहमान किसी तरह खाते हैं और चले जाते हैं। दो एक दिन के बाद में फिर एक मित्र आता है और वो कहता है कि मैं उस तुम्हारे मित्र के मित्र का मित्र हूँ जो तुम्हारे लिए मुर्गा लेके आया था और सुना है तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया था, तो मुझे भी खिलाओ। वो जाता है रसोई में, अपनी पत्नी को बोलता है हाँ हाँ देखो एक और मित्र आए हैं, इनके लिए भी कुछ ले आओ। तो पत्नी उस नए आगंतुक के लिए भी पात्र में कुछ ले आती है। ये फकीर अपने उस अपरिचित मित्र को देता है, बोलता है ये लीजिए, आनंद लीजिए। तो वो मेहमान देख के थोड़ा विस्मित भी होता है कि ये है क्या। चम्मच से एक दो चम्मच उसका स्वाद भी लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है ये तो सिर्फ गर्म पानी जैसा लग रहा है, इसमें ना मुर्गा है ना मुर्गे का शोरबा। तो फकीर कहता है ठीक कहते हो तुम, ये ना मुर्गा है ना मुर्गे का शोरबा है, ये उस मुर्गे का जो मेरा मित्र लेके आया था, जिसके मित्र के तुम मित्र के मित्र हो, तो ये उसी मुर्गे के शोरबे का शोरबा है और उसके बाद जो बचा उसका फिर हम लोगों ने शोरबा बनाया। तो इस तरीके से चलते चलते ये शोरबे का शोरबा होता चला गया। मुर्गा तो बहुत पीछे छूट आया। कह सकते हो जब मेरा मित्र गया था तो साथ में मुर्गा भी चला ही गया था। तब से बस शोरबे का सिलसिला चल रहा है। तो ये थी छोटी सी कहानी कि कैसे
कभी कोई मुर्गा लाता है और फिर आगे उसी मुर्गे के नाम पर, उसके शोरबे के नाम पर शोरबे का शोरबा बिकता है और वो चलता चला जाता है। अब ये कहानी चौंकाने वाली कहानी है, ध्यान को दिलाने वाली कहानी है कि जब कभी किसी ने परमात्मा को पाया होगा, जब कभी किसी ने उसका अनुभव किया होगा, जब कभी कोई इस अस्तित्व के साथ एक हो गया होगा, तो उसने जो कहा, वो जो संदेश लेके आया, उन संदेशों में कुछ उस निशब्द की गूंज थी, उस अनाहत की खनक थी, उस अरूप की खुशबू थी। लेकिन फिर बातें और आगे बढ़ीं और आगे बढ़ीं। जानने वाले ने अपने मित्रों को बताया, मित्रों ने मित्रों को बताया, शिष्यों ने शिष्यों को बताया, तो सिर्फ बात की बातें ही रह गईं। लेकिन उसमें जो कुछ था, जो उस दुनिया से आया था, जो उस अस्तित्व की झलक को अपने साथ शब्दों में पिरो के लाया था, वो व्यक्ति चला गया, उसके शब्द चले गए। उन शब्दों में छिपा जो अस्तित्व था वो चला गया और पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ कोरे शब्द ढोए जा रहे हैं, शोरबे का शोरबा बनाया जा रहा है। और फिर अब हम कहते हैं कि इस शोरबे में तो कुछ स्वाद ही नहीं, और स्वाद ये आए भी तो कैसे, क्योंकि जिसने दिया है, जिसने परोसा है, शोरबा तो उसके हाथ में भी नहीं था। उसने जिससे सीखा और जिससे लिया था उसके पास भी नहीं था। ऐसे ही बहुत पीछे जाएं, बहुत पीछे जाएं, कभी कभी किसी एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसने उसे पाया था, जिसने उसे जाना था। तो तलाश करें एक जीवित व्यक्ति की, जहां से वो सुवास उठ रही हो। प्रिंटिंग प्रेस में अगर परमात्मा प्रिंट हो जाते हैं, फ्लेक्स शीट पर अगर परमात्मा छप जाएं, तो ऐसे परमात्मा भी क्या कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ दे पाएंगे, क्या कुछ बदल पाएंगे। खैर छोड़ें परमात्मा की बातें। अगर हम अपने आप को देखें, अपने जीवन को टटोलें, तो उससे बहुत मिलता जुलता, उससे बहुत नज़दीक का एक भाव हमें भी कभी कभी मिलता है, जो है प्रेम का भाव। प्रेम वो जो बांटने से बढ़ता है, किसी का शोषण नहीं करता, उसे स्वतंत्रता देता है, उसे मुक्ति देता है। लेकिन वहीं अगर हम प्रेम को शब्दों में बांधकर दूसरे को समझाना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिसने प्रेम किया है और जो प्रेम में डूबा है, वो अगर कुछ कहता है तो उसकी वाणी में कहीं कुछ एक लालित्य होता है, एक मिठास होती है, एक आकर्षण होता है, एक सुगंध होती है उस परमात्मा प्रेम की, जो स्वतः सुनने वाले को आकर्षित करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके वही वक्तव्य, उसके वही शब्द, उसके वही सूत्र फिर जब छपने शुरू होते हैं, लोगों के द्वारा एक दूसरे तक प्रेषित होने लगते हैं, तब वो फिर सिर्फ खोखले शब्द रह जाते हैं। प्रेम शास्त्र पढ़ के अगर कोई प्रेम करना सीख ले तो प्रेम बहुत थोथा होगा, बहुत नकली होगा। लेकिन वहीं जो प्रेम में डूब गया है, उसके लिए फिर शास्त्र सब हल्के पड़ जाते हैं, थोथे पड़ जाते हैं। उसका अनुभव ज़्यादा प्रामाणिक होता है। भले ही वो पंडित ना हो, बड़ी बड़ी मीमांसाएं ना कर सके, लेकिन उसने जो पाया है वो यथार्थ में पाया है, अस्तित्वगत रूप से पाया है।
उससे वो परिवर्तित हुआ है, उससे उसमें एक सुवास उठी है। तो देखें अपने मनोभावों को, उनकी गहराई में जाके देखें कि वो मात्र कोरे शब्द तो नहीं हैं, उनमें कुछ भी आपका अपना अर्जित किया हुआ है या सिर्फ पढ़ी हुई बातें हैं, सुनी हुई बातें हैं और उनको इकट्ठा करके हमने मान लिया है कि ये हम जानते हैं, और जानते हम कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ शोरबे के शोरबे हैं। तो तलाश करें एक जीवंत अनुभव की जो आपको आत्मसात कर ले अपने में, अस्तित्व में और इस उत्सव में। नमस्कार।